मोक्षदा एकादशी व्रत कथा मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग। एक सरल लेकिन प्रभावशाली व्रत। मोक्षदा एकादशी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य और पावन कथा सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मन को शांति देती है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह कथा है मोक्षदा एकादशी की, वह एकादशी जो हमें पापों से मुक्त करती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा बहुत पुराने समय की बात है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी व्रतों का महत्व समझा रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे माधव, कृपा कर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा है। इस दिन जो भी भक्त भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। राजा वैखानस की कथा। बहुत समय पहले वैखानस नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे। एक रात जब वह सो रहे थे, तब उन्हें एक अत्यंत दुः स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके पूज्य पिताजी नरक की पीड़ाओं से जूझ रहे हैं। वे पीड़ा में कराह रहे थे और यह दृश्य राजा के हृदय को चीर गया। अगली सुबह राजा का मन बहुत व्यथित था। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी पीड़ा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर गहरा दुख हुआ है कि मेरे पिताजी को मोक्ष नहीं मिला। एक पुत्र होने के नाते यह मेरा धर्म है कि मैं उन्हें उस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊं। कृपया मुझे मार्ग बताइए। ब्राह्मणों ने उन्हें बताया, हे राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महान तपस्वी पर्वत मुनि दे सकते हैं जो अभी घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास जाएं, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। राजा तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच स्थित आश्रम में जाकर उन्होंने आर्षि पर्वत को प्रणाम किया। आर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगमन का कारण पूछा। राजा ने अपनी दूह खबरी कथा सुनाई और करुण भाव से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके मेरे पिताजी को मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। ऋषि पर्वत ध्यान में चले गए। योग बल से उन्होंने राजा के पिता के पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त किया और कहा, हे राजन, आपके पिताजी पूर्व जन्म में कुछ दुष्कर्मों के कारण नरक में हैं, परंतु चिंता न करें, उनका उद्धार संभव है। राजा ने तुरंत पूछा, हे अर्शिवर, कृपा करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं उन्हें मोक्ष दिला सकूं। पर्वत मुनि ने कहा, आने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को पूरी श्रद्धा से व्रत करें। इस व्रत से जो पुण्य फल प्राप्त होगा, उसे अपने पिताजी को अर्पित कर दें। इससे उन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने प्रणाम किया और अपने महल लौट आए। उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का पालन किया और अर्जित पुण्य अपने पिताजी को समर्पित कर दिया। वह चमत्कारी क्षण तब आया जब राजा ने पुनः स्वप्न में अपने पिता को देखा। अब वे शांत और दिव्य स्वरूप में थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने मुझे नरक से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारा और तुम्हारे वंश का कल्याण हो। इस पावन कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह व्रत चिंतामणि के समान है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, वह अपने पितरों को मोक्ष दिलाकर स्वयं भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि एक सच्चे संकल्प और श्रद्धा से हम केवल अपने लिए ही नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। ऐसी ही और भक्तिपूर्ण कथाओं को जानने के लिए जुड़े रहें श्री मंदिर के साथ। हरि ओम।